हेलो व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर। मैं डॉक्टर पवन ओबराय, हेड ऑफ डिपार्टमेंट फैकल्टी ऑफ कॉमर्स, भगवती कॉलेज मेरठ। व्यूवर्स, आज इस वीडियो में मैं आपसे जो है डिस्कस करूंगा सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ में जो मार्केटिंग मैनेजमेंट का सब्जेक्ट है एमकॉम सेकेंड ईयर में और प्राइवेट में। तो सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ में जो है वो एमसीक्यू सीरीज़ में होगा। तो इसमें मैं आपसे यूनिट नंबर 1 डिस्कस करूंगा, ठीक है, मार्केटिंग मैनेजमेंट की। तो इसमें 98 क्वेश्चंस हैं और नेचर एंड स्कोप ऑफ मार्केटिंग है, कोर कंसेप्ट है, मार्केटिंग एनवायरनमेंट है इसमें, और बाइंग बिहेवियर है, फैक्टर्स अफेक्टिंग बाइंग बायर बिहेवियर है, कंज्यूमर मार्केट सेगमेंटेशन है और टारगेटिंग एंड पोजिशनिंग है, ठीक है। तो ये इसका सिलेबस था जो शॉर्ट में मैंने आपसे डिस्कस किया। तो इसमें जो 5th यूनिट है ट्रेंड्स इन मार्केटिंग, ये मैं एक्चुअली पहले से ही मैं इसको डाउनलोड आपको जो है बता चुका हूँ 5 मई को 2021 को, ठीक है। तो उसमें एक्चुअली जो प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग की बीकॉम थर्ड ईयर की जो प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो उसमें मैंने उसको अपलोड कर दिया है। तो अगर आपको यूनिट 5 देखनी हो तो आप बीकॉम थर्ड ईयर की प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग ऑब्लिक मार्केटिंग मैनेजमेंट के नाम से, पार्ट फर्स्ट के नाम से आप देख सकते हैं। वैसे मैं उसको दोबारा से चेंज कर दूंगा और उसको इसी वाली प्लेलिस्ट में जो है मैं अपलोड इसको करेक्शन करके कर दूंगा, ठीक है। तो आप मार्केटिंग मैनेजमेंट, क्योंकि ये हर एक यूनिवर्सिटी में पेपर है, कहीं पर बीकॉम में है, कहीं पर एमकॉम में है, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग पेपर है। और टीजीटी पीजीटी में भी इसमें से क्वेश्चंस आते हैं और एनटीए नेट में भी क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट, और बीएड एंट्रेंस में भी इसमें से काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट और यूज़फुल सब्जेक्ट है हमारे लिए। तो लगभग जो है 500 क्वेश्चंस हैं मेरे पास इसके। तो 100 क्वेश्चन जो है वो मैं ऑलरेडी डिस्कस इसमें कर चुका हूँ, ठीक है। प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग ऑब्लिक मार्केटिंग मैनेजमेंट सबसे लास्ट की प्लेलिस्ट है। तो जो व्यूवर्स देखना चाहें या स्टूडेंट्स देखना चाहें तो उसमें से देख सकते हैं, ठीक है व्यूवर्स। तो मैं यूनिट 1 जो है वो आपसे डिस्कस करूँगा, क्योंकि सेकेंड ईयर के पेपर तो यूनिवर्सिटी लेगी पीजी के, एमए एमकॉम एमएससी सेकेंड ईयर रेगुलर और प्राइवेट के, और बीए बीकॉम बीएससी थर्ड ईयर के तो एग्ज़ाम यूनिवर्सिटी लेगी, है ना। बाकी 1% जो हो सकता है नोटिफिकेशन आने वाला है यूनिवर्सिटी से, शायद फर्स्ट और सेकेंड ईयर के पेपर नहीं होंगे, उन्हें प्रमोट कर दिया जाएगा, ऐसा नोटिफिकेशन सुनने में आ रहा है कि बहुत जल्द आ जाएगा, ठीक है व्यूवर्स। चलिए, तो मेरा चैनल नेम है स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय। अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय ये मेरा यूट्यूब चैनल है, आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको इसमें 61,000 से ज़्यादा MCQs मिलेंगे डिफरेंट सब्जेक्ट्स पर, ठीक है। हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ के आपको कॉमर्स और आर्ट्स के काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स से क्वेश्चन पेपर्स मिलेंगे आपको इसमें, तो आप प्लेलिस्ट जरूर विजिट करिएगा, ठीक है व्यूवर्स। चलिए डिस्कस करते हैं, थोड़ा सा स्पीड ज़्यादा रखेंगे ताकि आप सिर्फ क्वेश्चन और आंसर पे ही आपको फोकस करना है, ठीक है। मैं ऑप्शन नहीं पढ़ूंगा। फंडामेंटल ऑफ मार्केटिंग पुस्तक के लेखक हैं, वो है प्रोफेसर स्टैंटन। विपणन नियोजन में प्रवर्तन क्रियाओं के अंतर्गत जिन क्रियाओं का नियोजन किया जाता है, तो वह है, देखिए, वो विज्ञापन भी है, व्यक्तिक भी है और विक्रय परिवर्तन भी है। तो ऑप्शन डी करेक्ट है ये सभी। क्लार्क एवं क्लार्क के अनुसार विपणन विधि की मुख्य अवस्थाएं हैं। देखिए, एकत्रीकरण भी होती है, समानीकरण भी होती है और वितरण भी होती है। तो ऑप्शन डी करेक्ट है ये सभी। विपणन नियोजन प्रबंधकों एवं लेखा कर्मचारियों को मौका देता है, सोचने का भी देता है, निर्णय लेने का भी देता है और अन्य महत्वपूर्ण कार्य करने का भी देता है। तो ऑप्शन डी करेक्ट है ये सभी। विपणन नियोजन के क्षेत्र में जो नीति नियोजन आते हैं तो वे हैं, तीनों ही हैं, वस्तु नीति नियोजन भी, मूल्य नीति नियोजन भी और वितरण नीति तथा परिवर्तन नीति नियोजन भी। तो ऑप्शन डी करेक्ट है उपयुक्त सभी। निम्नलिखित में से कौन विपणन मिश्रण की 4 P's वितरण मार्ग के चयन से संबंधित है? देखिए, वो है स्थान। 4 P's आप जानते ही हैं, प्रोडक्ट, प्लेस, प्राइस और प्रमोशन, ठीक है। तो जो इससे रिलेटेड होगा वितरण मार्ग, तो वो स्थान से रिलेटेड होगा।
उपभोक्ता व्यवहार के आर्थिक मॉडल का विकास किसने किया? मार्शल ने। विपणन प्रबंध की विचारधारा का जन्म हुआ अमेरिका में। मेटा विपणन अवधारणा का वास्तविक रूप से परिचायक कौन था? तो वो था केले ईजे। केले ईजे, ये क्वेश्चन कई कंपटीशन में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। विपणन अवधारणा व्यवसाय का दर्शन है, तो यह कथन किसका है? तो यह है जॉन ई वैकफील्ड का। जॉन ई वैकफील्ड का, ठीक है। मूल्य समस्त उत्पाद को क्रेता के सम्मुख रखने की एक तकनीक है। यह किसकी दृष्टि से उचित है? अर्थशास्त्री की। विपणन व्यय भार है। देखिए, ना तो उद्योगों पर है, ना व्यवसायियों पर है और ना उपभोक्ताओं पर है। तो सही आंसर है ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। निम्नलिखित में से कौन विपणन मिश्रण की 4P में शामिल नहीं है? जैसे मैंने आपको बताया, प्रोडक्ट, प्लेस, प्राइस और प्रमोशन। तो जो प्रोसेस है ऑप्शन सी, प्रक्रिया, वो नहीं है। विपणन नियोजन के क्षेत्र में 4P की क्रियाओं का समावेश होता है, तो वे हैं फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी और प्रमोशनल पॉलिसी। विपणन की प्रकृति में शामिल होता है, देखिए तीनों ही शामिल होते हैं, विनिमय प्रक्रिया भी, सामाजिक आर्थिक क्रिया भी और गतिशील प्रक्रिया भी। तो ऑप्शन डी करेक्ट है ये सभी। समन्वित विपणन में किसका संयोजन सन्निहित है? वस्तु नियोजन भी, मूल्य निर्धारण भी और वितरण एवं विक्रय संवर्धन भी। तो ऑप्शन डी करेक्ट है ये सभी। उपभोक्ता क्यों खरीदता है, इसका पता लगाना बड़ा कठिन है। क्यों? इस क्यों के पीछे ऑप्शन बी, उपभोक्ता का मन होता है। जब वस्तुएं थोड़े क्षेत्र में बेची जाती है तो ऐसे बाजार को कहते हैं, देखिए ना तो उसे राष्ट्रीय बाजार कहते हैं, ना भारतीय बाजार कहते हैं और ना उसको अंतर्राष्ट्रीय बाजार कहते हैं। तो ऑप्शन डी करेक्ट है कि इनमें से कोई नहीं। उपभोक्ता अभिमुखी के कारण डैश की विचारधारा के घटक हैं, देखिए तीनों ही हैं। लक्ष्य समूहों की परिभाषा, सामान्य आवश्यकता की परिभाषा और विभेदात्मक वस्तुएं। तो ऑप्शन डी करेक्ट है ये सभी। मार्केटिंग मिक्स में सम्मिलित है, तो देखिए मार्केटिंग मिक्स में एक्चुअली तीनों ही चीजें सम्मिलित है, वस्तु, ब्रांड एवं ट्रेडमार्क, मूल्य एवं पैकेजिंग और वितरण मार्ग एवं विज्ञापन परिवर्तन। तो ऑप्शन डी करेक्ट है ये सभी। कंपनी का उद्देश्य ग्राहक उत्पन्न करना है, तो यह कथन है पीटर एफ ड्रकर का। पीटर एफ ड्रकर, ठीक है। जनांकी डैश का अध्ययन है, लोगों की जनसंख्या का। इंग्लिश में इसे डेमोग्राफी कहते हैं सब्जेक्ट को। एमए इकोनॉमिक्स में ये सब्जेक्ट होता है डेमोग्राफी, ठीक है। तो ये लोगों की जनसंख्या का अध्ययन है। बेसिक मार्केटिंग अ मैनेजरियल अप्रोच पुस्तक के लेखक कौन है? मैकार्थी। लेजर एवं केली के अनुसार विपणन मिश्रण के पी हैं 3। देखिए मैकार्थी के अनुसार है 4, प्रोडक्ट, प्लेस, प्राइस और प्रमोशन। और लेजर एवं केली के अनुसार जो मार्केटिंग मिक्स के पी हैं वो है 3। एक नाम जो ना उत्पाद से संबंधित है और ना उत्पादक से, को डैश कहते हैं, मनमाना नाम। बाजार विभक्तिकरण केंद्रित है, वो ग्राहकों पर होता है। व्यवसायिक उपक्रम का महत्वपूर्ण अंग है विपणन मिश्रण। बाजार विभक्तिकरण बाजारों को टुकड़ों में बांटने की रीति नीति है ताकि उस पर विजय प्राप्त की जा सके। यह कथन है ए रॉबर्ट का। निर्माताओं द्वारा बाजार में सफलता प्राप्त करने के लिए प्रयोग की जाने वाली नीतियां विपणन मिश्रण का निर्माण करती हैं। यह कथन किसका है? यह है R.S. डाबर का। विपणन एक सामाजिक प्रक्रिया है
जिसके अंतर्गत दूसरों के साथ उत्पादों और मूल्यों के सृजन तथा विनिमय द्वारा व्यक्ति एवं समूह अपनी आवश्यकताओं और इच्छाओं को पूरा करना है। यह कथन किसका है? फिलिप कॉटलर। ठीक है। आधुनिक विपणन का मुख्य उद्देश्य है ग्राहक संतुष्टि, कस्टमर सेटिस्फैक्शन। भारतीय उपभोक्ताओं के क्रय व्यवहार में सम्मिलित है। देखिए, सौदेबाजी की प्रवृत्ति भी, किस्म बनाम शुल्क भी, और महिलाओं की भूमिका भी। तो ऑप्शन डी करेक्ट है ये सभी। वर्तमान औद्योगिक एवं प्रतिस्पर्धी बाजार का संवैधानिक राजा है, तो वो होता है उपभोक्ता। जब तक कोई व्यक्ति कुछ नहीं बेचता तब तक कुछ भी घटित नहीं होता है। यह कथन है A.H. मोटले का। निम्नलिखित में से कौन सा क्रेता व्यवहार मॉडल है? पावालोवियन मॉडल। उपभोक्ता व्यवहार संबंधी सिद्धांत में सम्मिलित है। देखिए, तीनों ही चीजें हैं। स्वाभाविक बनाम सीखी हुई प्रेरणाएं, भावनात्मक बनाम विवेकपूर्ण प्रेरणाएं, और उपभोक्ता चल बनाम उत्पाद चल। तो ऑप्शन डी करेक्ट है ये सब उपयुक्त सभी। भारतीय क्रेता की प्रवृत्ति है, इसमें भी तीनों ऑप्शन करेक्ट हैं। सौदेबाजी करना, सस्ता खरीदना और शिकायत करना। उपभोक्ता व्यवहार डैश की क्रियाओं का अध्ययन करता है, अंतिम प्रयोगकर्ताओं का। विपणन मिश्रण ज्ञात किया जाता है किसके लिए? उपभोक्ताओं की संतुष्टि के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा औद्योगिक उत्पाद है? प्लांट। विपणन की आधुनिक विचारधारा के समर्थक हैं। विलियम जे स्टैंटन भी हैं, पाल मजूर भी हैं, और हैंसन एवं मैकार्थी भी हैं। तो ऑप्शन डी करेक्ट है ये सभी। विपणन का तात्पर्य जीवन स्तर का सृजन कर उसे समाज को प्रदान करना है। तो यह कथन किसका है? यह प्रोफेसर मैकनेयर का। आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक प्रतियोगिता, उपभोक्ता आयु, आय, शिक्षा व्यय करने के ढंग एवं उपभोग मात्रा आदि आधार हो सकते हैं। यह कथन किससे संबंधित है? यह है बाजार विभक्तिकरण से। विपणन विचारधारा का जन्म डैश में हुआ 1900 से 1930 में। विपणन के दृष्टिकोण से एक उत्पाद को उन सुविधाओं का पुलिंदा कहा जा सकता है जो कि उपभोक्ताओं को प्रस्तुत की जा रही हो। यह कथन किसका है? R.S. डावर का। उपभोक्ता व्यवहार है, ये व्यष्टिगत प्रकृति का होता है, ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन समष्टिगत पर्यावरण का भाग नहीं है? पूर्तिकर्ता जो होता है वो समष्टिगत पर्यावरण का भाग नहीं होता। किस शताब्दी के मध्य तक उत्पादक बाजार उपभोक्ता बाजार में परिगत होने लगा? 20वीं शताब्दी में। विपणन प्रबंध में उपभोक्ता व्यवहार का महत्व। देखिए, ऑप्शन डी करेक्ट है, बी और सी दोनों। विपणन के सभी निर्णय उपभोक्ता द्वारा प्रभावित होते हैं और उपभोक्ता वह धुरी है जिस पर बाजार घूमता है ना। तो बी और सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। क्रेताओं के बीच अंतरों को निर्धारित करना या पता लगाना, क्योंकि ये अंतर ही बाजार क्षेत्र या विपणन विधियों के चुनाव को प्रभावित करते हैं। तो यह उद्देश्य है बाजार विभक्तिकरण के। विपणन जीवन स्तर प्रदान करता है, यह परिभाषा किसने दी है? पाल मजूर ने। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आ चुकी है, बीकॉम में भी, एमकॉम में भी, पीजीटी में भी और टीजीटी में भी। बेंचमार्क का अर्थ है, बेंचमार्क का अर्थ होता है मानक तय करना। ठीक है। मूल्य आधारित सेवाओं का अर्थ है अतिरिक्त सेवाएं। विपणन भाषा में कॉल का अर्थ है, देखिए विपणन भाषा में कॉल का अर्थ ना तो ग्राहक को बुलाना है, ना दूर संचार करना है,
और ना ही किसी विक्रेता को बुलाना है। तो सही आंसर है ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। डैश के लिए एक विपणन सर्वेक्षण आवश्यक है। देखिए, विपणन रणनीति को तय करने के लिए भी, उत्पाद की रणनीति तय करने के लिए भी और मूल्य निर्धारण की रणनीतियां तय करने के लिए भी। तो ऑप्शन डी सही है, उपयुक्त सभी। क्रॉस सेलिंग का मतलब है, तो इसका मतलब होता है मौजूदा ग्राहक को अन्य उत्पाद बेचना। ठीक है, क्रॉस सेलिंग, मौजूदा ग्राहकों को अन्य उत्पाद बेचना। बाजार विभाजन का सहारा लिया जा सकता है। कब? उम्र के हिसाब से विभाजन, आय के हिसाब से खंड बनाना और भौगोलिक दृष्टि से विभाजन। तो सही आंसर है ऑप्शन डी, ये सभी। सेवाओं का विपणन डैश में किया जाता है। देखिए, बीमा व्यवसाय में भी और होटल व्यवसाय में भी, है ना। तो ऑप्शन डी करेक्ट है, बी और सी दोनों। सर्विस मार्केटिंग। अच्छी मार्केटिंग के लिए निम्नलिखित में से एक की आवश्यकता होती है। अच्छा टीम वर्क, है ना। अच्छी मार्केटिंग के लिए अच्छा टीम वर्क की बहुत ज़रूरत होती है। डायरेक्ट सेलिंग एजेंट, जिसे हम शॉर्ट में कहते हैं डीएसए, नाम याद रखना, इस पे पूरा फुल फॉर्म भी आ जाती है कि डीएसए का फुल नेम क्या है। तो होता है डायरेक्ट सेलिंग एजेंट। तो एक डैश है, ग्राहकों को सीधा माल का विक्रय करने वाला। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। आंतरिक विपणन का अर्थ है स्टाफ के सदस्यों को मार्केटिंग, उत्पादन व विक्रय की विभिन्न नीतियों का समावेश कहलाता है। विपणन मिश्रण, पेय पदार्थ, शराब एवं आइसक्रीम आदि के विक्रेता जो मूल्य नीति अपनाते हैं वह कहलाती है एक मूल्य नीति। कूपन बांटना, नमूने बांटना, ठीक है, जिसे हम इंग्लिश में सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं, प्रीमियम देना और प्रतियोगिता करना आदि तरीके हैं किसके? विक्रय प्रवर्तन के, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं सेल्स प्रमोशन। एक वस्तु का मूल्य 500 रुपये के स्थान पर 499.95 है ना, 499 रुपये 95 पैसे निर्धारित करने की नीति को कहते हैं। क्या? सिर्फ मनोवैज्ञानिक मूल्य निर्धारण नीति है ना। अब 5 पैसे खुले तो होंगे नहीं, किसी को देने हैं तो पूरे 500 रुपये देने पड़ेंगे। भारत में भंडार गृहों का प्रयोग मुख्यतः किया जाता है किसके लिए? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में। विश्व व्यापार संगठन, जिसने सार्वभौमिक व्यापार की उदार संधि से 125 देशों को जोड़ा है, तो इसने कार्य करना कब से शुरू किया? जनवरी 1995 से। विपणन उपभोक्ता से शुरू होकर उपभोक्ता पर ही समाप्त होता है। इस कथन का संबंध किससे है? ग्राहक संतुष्टि से। डिजिटल विपणन का अर्थ है, देखिए, इंटरनेट के माध्यम से विक्रय करना, डिजिटल वस्तुएं बेचना और कंप्यूटर बेचना। तो उपयुक्त सभी इसका सही आंसर है। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रोफेसर जेम्स के अनुसार सही समय पर सही वस्तु सही कीमत पर और सही स्थान पर पहुंचना ध्येय होता है। ध्येय मतलब गोल, ठीक है, GOAL, वो विपणन का होता है। समस्त उत्पादन की क्रियाओं के समान विपणन का उद्देश्य भी मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति एवं संतुष्टि करना है। यह कथन है कन्वर्स का भी, मिशेल का भी और हयूजी का भी। तो ऑप्शन डी करेक्ट है ये सभी। प्रभावी विपणन योजना के लिए किस तकनीक का प्रयोग किया जाता है? देखिए, विपणन के लिए मनोवैज्ञानिक उपकरण का भी, लक्ष्य उन्मुख भी और विपणन अनुसंधान का भी। तो ऑप्शन डी करेक्ट है ये सभी। कार्यक्रमों का विश्लेषण, नियोजन एवं नियंत्रण करना विपणन प्रबंध कहलाता है। यह कथन किसका है? फिलिप कॉटलर का। और फादर ऑफ मार्केटिंग फिलिप कॉटलर। विक्रय प्रबंध उद्देश्य है, देखिए, विक्रय बजट का भी, उपभोक्ता संतुष्टि का भी और समन्वय का भी। तो ऑप्शन डी करेक्ट है, उपयुक्त सभी। बाजारों का वर्गीकरण ग्राहकों की विशेषताओं के आधार पर विभिन्न तरीकों से किया जा सकता है। ठीक है, तो बाजार विभक्तिकरण के संबंध में यह कथन किसका है? तो यह है RS डावर का।
ठीक है। भेदित विपणन रणनीति रीति नीति की डैश के नाम से भी पुकारा जाता है। ऑप्शन ए बाजार एकीकरण। जो संस्थाएं विभिन्न ग्राहकों के बीच अंतर नहीं करती और अपना एक विपणन कार्यक्रम अपनाती हैं। विपणन मूल्य नीति का यह कौन सा प्रकार है? देखिए, अगर कोई भी मूल्य नीति का अंतर नहीं करती हैं अगर विभिन्न ग्राहकों के बीच, तो ये भेदभावहीन विपणन नीति होती है, ध्यान रखना। टूथपेस्ट के पैकेट पर मूल्य निर्धारित करने हेतु ऐसी कंपनी अपनाएगी इकाई मूल्य नीति। सेवा विपणन डैश अपनाया जाता है होटल द्वारा। विपणन की आधुनिक शैली में शामिल है, देखिए टेली मार्केटिंग भी, वेब मार्केटिंग भी और ईमेल भी। तो ऑप्शन डी करेक्ट है ये सभी। विपणन प्रबंध का दीर्घकालीन उद्देश्य है, ग्राहक संतुष्टि भी होता है और लाभ अधिकतमीकरण भी होता है ना, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। तो ऑप्शन सी करेक्ट है, ए और बी दोनों। उपभोक्ता दिवस डैश को मनाया जाता है, ये जरूर याद रखिएगा, कई बार आ चुका है, 15 मार्च को, ठीक है। स्विफ्ट कारों का निर्माण किसके द्वारा किया जा रहा है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो स्विफ्ट कारें हैं वो बनाती है मारुति, ठीक है, मारुति कंपनी, मारुति द्वारा। वर्तमान में विश्व व्यापार संगठन के कुल कितने सदस्य हैं? 164। एक उत्पाद निर्माता को अपनी विपणन रणनीति डैश के अनुसार रखनी चाहिए, बाजार की धारणा, ठीक है। आर्थिक सामाजिक प्रतियोगिता, उपभोक्ता की आयु, आय, शिक्षा और उपभोग का तरीका आदि का आधार हो सकता है। किसका? बाजार विभक्तिकरण का। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार कई कंपटीशन में आया हुआ है और इसके नीचे वाला भी, यहाँ तक कि एनटीए नेट में भी आया हुआ है, टीजीटी पीजीटी में भी आया हुआ है। 1 जनवरी 1995 को, ध्यान रखेंगे, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, 1 जनवरी 1995 को। निम्नलिखित घटनाओं का सही क्रम क्या है? तो ऑप्शन डी करेक्ट है। सबसे पहले IMF इस्टेब्लिश हुआ, फिर ग्लोबलाइजेशन हुआ, फिर लिबरलाइजेशन हुआ और फिर WTO हुआ, WTO, ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑप्शन डी करेक्ट है। EPRG ढांचे में एथनोसेंट्रिक शब्द का आशय है, तो क्या है कि अपना देश सबसे श्रेष्ठ है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, अपना देश सबसे श्रेष्ठ है। और ये भी याद कर लीजिएगा कि EPRG ढांचे में ई का क्या अर्थ है, तो वो है एथनोसेंट्रिक। सर्फ एक्सेल किसका ब्रांड है? HUL का। एक उपभोक्ता का जीवन स्तर एक बड़ी सीमा तक उसके क्रय व्यवहार को प्रभावित करता है, तो यह कथन है बिल्कुल सत्य है। बाजार का वर्गीकरण किया जाता है, देखिए अल्प आय वाले ग्राहक के लिए भी, मध्यम आय वाले ग्राहक के लिए भी और उच्च आय वाले ग्राहक के लिए भी। तो ऑप्शन डी करेक्ट है, उपयुक्त सभी। दंत कांति उत्पाद किस कंपनी का है? तो आप जानते ही होंगे, पतंजलि का। कौन सा देश एशियान में शामिल नहीं है? ये क्वेश्चन भी बच्चों बहुत बार आया हुआ है। ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया जो है वो एशियान में शामिल नहीं है। बाजार विभक्तिकरण, ऑप्शन बी सही है, विक्रय संवर्धन में सहायक होता है, ठीक है। डगमार अवधारणा का सर्वप्रथम विकास किसके द्वारा किया गया था? ये भी कई बार एग्जाम में आया हुआ, ये क्या था? रसेल एच कॉले ने, रसेल एच कॉले ने, ठीक है। और ये विज्ञापन से संबंधित है, एडवर्टीजमेंट से रिलेटेड, डगमार, DAGMAR। केंद्रीय भंडारण निगम की स्थापना कब हुई थी? ये भी कई बार आया है, 1957 में। और उपभोक्ता राजा है, या ये पूरा नाम होता है कि उपभोक्ता ही बाजार का राजा होता है, ठीक है, ये भी पूरी लाइन है। कि धारणा संबंधित है किससे? विपणन की ग्राहकोन्मुख धारणा से, ठीक है, कस्टमर ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट से। तो व्यूवर्स, ये 98 क्वेश्चंस थे
हालांकि ये है तो सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ की यूनिट फर्स्ट के हिसाब से, बट आपके एनटीए नेट से रिलेटेड भी, टीजीटी पीजीटी से रिलेटेड भी और आपके बीएड एंट्रेंस से रिलेटेड भी आपके लिए ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। ठीक है, तो जो इसकी यूनिट फिफ्थ है, आप इसको मैं फिर से आपको रिमाइंड करा देता हूँ, ट्रेंड्स इन मार्केटिंग, जिसमें सोशल मार्केटिंग है, ग्रीन मार्केटिंग है, डिजिटल मार्केटिंग है, कस्टमर रिलेशनशिप मार्केटिंग है, रूरल मार्केटिंग है ना। तो ये सारा प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग वाली प्लेलिस्ट में है, तो आप वो प्लेलिस्ट विजिट करिएगा और उसमें देख सकते हैं। ठीक है, मैं उसको चेंज करके एमकॉम वाली प्लेलिस्ट में ही ऐड कर दूंगा। तो व्यूअर्स, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते रहिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है, ताकि आपको जो है ऐसे ही बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन सबसे पहले आप तक मिलते रहें। तो ये यूनिट फर्स्ट थी, तो 500 प्लस में क्वेश्चंस हैं। आप बीकॉम वाले एमकॉम की प्लेलिस्ट विजिट कर सकते हैं और एमकॉम वाले बीकॉम की प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग की प्लेलिस्ट विजिट कर सकते हैं, क्योंकि 3 यूनिट लगभग सेम है, केवल 2 ही यूनिट का अंतर है। ठीक है, तो मिक्सचर क्वेश्चन है, तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। ठीक है व्यूवर्स, मेरा चैनल नेम आप जानते हैं, स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय। थैंक यू।